क्वेश्चन नंबर 6। किसी एक निश्चित परीक्षा में सामान्य रूप से 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। 6 विद्यार्थियों के एक समूह में से कम 4 विद्यार्थी उत्तीर्ण हों, उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अनुत्तीर्ण हुआ है उसको हम लोग निष्फलता की संभावना मानते हैं। आप वो कर सकते हो, सफलता मान सकते हो इसको। तो हम लोग यहाँ पर निष्फलता की संभावना कितना लेंगे, 40% समझ लेते हैं। और 6 विद्यार्थी मतलब n बराबर 6 दिया है, और x बराबर यहाँ पर हम कम से कम 4 मतलब 4 से अधिक लेनी है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 दिया है, निष्फलता की संभावना, निष्फलता की संभावना Q बराबर 40/100, 40/100 और 0.4 दिया, प्रतिशत में दिया था इसलिए बट्टे में 100 लिखा है। तो कितना आया, 0.4 आया है। तो यहाँ समझना है निष्फलता किसको मानी है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को, बराबर, अनुत्तीर्ण। अब हम सफलता की संभावना ज्ञात करते हैं। सफलता की संभावना यानी P से दर्शाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 - Q लिख देते हैं, बराबर। P ज्ञात करना हो तो 1 - P, और 1 में से 0.4 घटाते हैं तो 0.6 अपने पास आंसर आ जाता है। ओके, हमको ज्ञात क्या करना है, तो ध्यान रखना है कम से कम 4 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हों, उसकी संभावना ज्ञात करनी है, संभावना। ओके, तो यानी कि 6 विद्यार्थियों में से कम 4 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हों, उसकी संभावना ज्ञात कर रहे हैं। इसलिए n बराबर हम लोग कितना लेंगे, 6 लेते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ क्या ज्ञात करना है, तो P हम यहाँ पर समझते हैं कि 4 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो, कम से कम मतलब 4 से अधिक होने चाहिए। इसलिए यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बराबर। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ना ऐसे। तो हमका यहाँ पर मतलब क्या होता है कि x बराबर 4 ले या उससे अधिक तो 5 ले सकते हैं और 6 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि कुल संख्या विद्यार्थियों की 6 है। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको भाग 1 और भाग 2 के अलग अलग चैप्टरों की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके देख सकते हो। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और हम इस प्रकार से आपके लिए वीडियो और भी लेके आते रहेंगे। आगे हम देखते हैं यहाँ पर द्विपद संभावना वितरण का सूत्र। द्विपद संभावना वितरण का सूत्र लिखते हैं, क्या है, Px बराबर NCx, बराबर, और क्या है, Px और Qn-x, ये सूत्र है। अब हमको यहाँ पर कितना लेना है, P ऑफ x बराबर 4। ओके, हमको 4 लेना है, 4 5 लेना, 4 5 6 लेना है, तो एक पहले हम 4 ले लेते हैं। n की जगह कितना लिखना है, 6, n की जगह पर 6, c की जगह पर c, x की जगह पर 4। p की जगह पर कितना लिखना है, तो p की जगह पर हमको 0.6 लेना है, तो 0.6, और x कितना है, तो x है 4, गुणा q कितना है, 0.4 है, और n कितना है 6, और x कितना है, तो x है 4। अब आपको ये तो लिखने आ गया होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखना है, तो आप यहाँ पर देखोगे 6C4 कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमको उतरते क्रम में 4 बार लिखना है, 4 संख्या, तो एक बार 6, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर ये चौथी बार, उतरते क्रम में लिखना है। 4 दिया है इसलिए 3 दिया हो तो 3 संख्या है, 4 दिए तो 4, उतरते क्रम में लिखना है। अब 4 से चालू करते हैं, 4 बार, बराबर। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3
दूनी 6, 2 तिया 6, 5 तिया 15 आंसर आता है। तो इसका आंसर कितना आया है? 15 आया है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आया है 15 गुणा 0.6 की 4 घात होती है तो 0.1296 होता है। कैलकुलेटर पर कर लिया है, इसका भी करके रखा था, याद ही है वैसे समझोगे तो। 0.4 है, पहले ये देखते हैं। 6 में से 4 घटाते हैं तो 2 घात आती है, तो 15 गुणा 0.1296 गुणा 4 की 2 घात मतलब 16 होता है। 4 का वर्ग मतलब 0.16 होता है। इन सब का गुणा कर लेते हैं कैलकुलेटर पर, फिर बताते हैं। इनका कैलकुलेटर हमने कर लिया है, 0.311104 आया है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं P ऑफ x बराबर 5। अब हमको 5 लिखना है, जहाँ 4 लिखा था ना वहाँ 5 लिख देते हैं, सेम टू सेम यहीं से। बोले 6 बराबर 6C 5 गुणा 0.6 और यहाँ 5 की जगह पर, यानी 5 पहले x बराबर 4 लिया था, उसकी जगह पर 5 लिया है। अब 0.4 और यहाँ पर 6 में से 5 घटा देते हैं। उसके बाद 5C 5 की कीमत कितनी आती है अभी मैंने सिखाया है, तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। 6 कीमत आएगा और 0.5 का जो 5 घात होती है उसको हम देख लेते हैं। तो हमने देख लिया है कितना आया है हमारे पास, 0.0776 आया है, गुणा 0.4 आता है, क्योंकि एक घात बचेगी तो एक इतना होता है। ओके, फिर इन सब का हमने गुणा करा है, तो इसका कैलकुलेटर पे गुणा कर लिया तो कितना आया, 0.186624 आया है। अब इसकी जगह पर हम लोग अब x की जगह पर कितना लेते हैं, 6 लेते हैं। तो 6C6 गुणा 0.6 और यहाँ पर घात हो जाएगी 6 और यहाँ पर 0.4। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 हो जाता है। ओके, अब इसकी कीमत कितनी होती है, तो इसकी कीमत होती है 1 और यहाँ पर 0.6 की कीमत हम देख लेते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें 6 का गुणा कर दो, तो क्योंकि एक एक घात बढ़ती आ रही है तो गुणा कर देना है। हमारे पास कितना आया है यहाँ पर 0.046656 आया है। और इस 6 में 6 घटाएंगे 0, किसी भी संख्या के घात 0 हो उसका मतलब 1 होता है। इन सब का गुणा करते हैं तो 0.046656 आता है। आगे हम करते हैं, तो अब हमको करना क्या है, यहाँ पर देखो P x लेस देन इक्वल टू 4 बराबर हमको ज्ञात इनका करना है। P ऑफ x बराबर 4 प्लस P ऑफ x बराबर 5 प्लस P ऑफ x बराबर 6 ज्ञात करना है बराबर। अब इनकी कीमत हमने देखी है तो कितना है, 0.31104 और इसकी कीमत कितनी है हमारे पास, तो 0.186624 बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी कीमत है 0.04656। ओके, इन सब का टोटल हम कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो इनका टोटल हमने कैलकुलेटर पे किया है तो कितना आता है, 0.54432 बराबर बराबर 0.5443 हम लिखते हैं। तो ये इस तरह से, ये इसका आंसर कितना आया है 0.5444, यानी कि 0.5443 आया है। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है 7वां सवाल, एक बॉक्स में 3 लाल और 4 सफ़ेद रंग के गेंद हैं, उसमें से 4 गेंदों का चुनाव पूर्ति रहित सहित विधि से किया जाए तो चुने गए गेंदों में 2 गेंद लाल हो और 2 गेंद सफ़ेद रंग की मिले, तो चारों गेंद सफ़ेद रंग के मिले उन घटनाओं की संभावना द्विपद वितरण का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सफलता किसको मानना है। सफलता की संभावना बोली है पूर्ति सहित, तो आपको पता है, आगे सीखे होंगे आप। अब यहाँ पर देखना 4 सफ़ेद गेंद है, क्योंकि इसने बोला है सफ़ेद गेंद का, यहाँ भी सफ़ेद गेंद यहाँ भी, तो इसको सफ़ेद गेंद को हम सफलता की संभावना मानते हैं और निष्फलता की संभावना हमको कौन सी माननी है, लाल गेंद की माननी है। इसलिए अब आगे सवाल करते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है बराबर, 3 लाल गेंदें हैं
प्लस 4 जो हैं और सफ़ेद गेंद हैं, बराबर बराबर कितनी गेंद है? कुल 7 गेंदें हैं। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान रखना है सफलता की संभावना सफलता की संभावना P से दर्शाते हैं, कितनी है? तो 4/7 है। किसको माना है? सफ़ेद गेंद को। ओके, तो इसकी 4/7 आई। कैसे? क्योंकि ये 4 गेंदें हैं, कुल 7 है, इसलिए 4/7 आता है। अब हम लोग निष्फलता की संभावना ज्ञात करते हैं, कितनी है? तो लाल गेंद होगी निष्फलता बट्टे में 7, या एक में से आप घटा लोगे तो भी इतना आता है। इसको किससे दर्शाते हैं? Q से दर्शाते हैं, Q से। ओके, आगे सवाल करते हैं। पहला पूछा है इसने, क्या पूछा है? 2 लाल और 2 गेंद सफ़ेद मिले, 2 लाल मिले और 2 सफ़ेद मिले। मतलब यहाँ पर 4 गेंद का चयन करना है, इसलिए n बराबर 4 होता है। और सफ़ेद गेंद कितनी है उसको हम x मानते हैं, बराबर। कितनी सफ़ेद गेंद चुनाव करना है? यहाँ पर 2 का करना है। अब आपको पता ही है द्विपद संभावना वितरण का जो सूत्र है वो P ऑफ x बराबर NCx है, बराबर। अब Px है और Qn-x है। हम यहाँ पर सबसे पहले n की कीमत लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं P ऑफ x बराबर 2। ओके, तो n बराबर कितना दिया है? n बराबर 4 है, तो यहाँ पर 4, c की जगह पे c और x बराबर 2 गुणा p बराबर कितना लिया है? तो 4/7 है। ओके, उसकी कितनी घात है? तो उसकी x घात है, यानी x बराबर कितना लेना है? 2 गुणा q बराबर 3/7 है और n कितना है? तो n 4 है, माइनस x बराबर 2 लेना है। अब हम यहाँ पर करते हैं 4c2 का कितनी कीमत होती है? देखो 4 गुणा 3, उतरते क्रम में लिखना है, 2 लिखा है इसलिए 2 बार 2 संख्या लिखना है, इसलिए 2 गुणा 1, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो जाता है। ओके, 4 की 2 घात मतलब 4 का वर्ग करते हैं तो 16, 7 का वर्ग करते हैं तो 49। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कितनी घात रह जाएगी? 2 रह जाएगी, तो इसका भी उतना ही आता है, 16/49 आ जाता है। ओके, इसका हम गुणा कर लेते हैं, आपस में फिर बताते हैं। तो इसका हमने गुणा किया है तो हमारे पास कितना आया है? 864 आया है, बट्टे में 2401 आता है। इनका गुणा करते हैं, इनका गुणा किया तो इतना आया, इनका गुणा करते हैं तो 2401 आता है। भाग भी कर लेते हैं, तो इसका जो भाग है कितना आया है? 0.35985 आया है। ओके, अब हम लोग आगे दूसरा ज्ञात करते हैं। दूसरा क्या बोला है उसने? चारों गेंद सफ़ेद मिले उसकी संभावना ज्ञात करते हैं। मतलब P ऑफ x बराबर, उस सूत्र अपना वही है, NCx Px Qn-x है, बराबर। चारों गेंद यानी x बराबर हमको कितना लेना है? यहाँ पर 4 लेना है, P ऑफ x बराबर 4। ओके, यहाँ पर हम लोग देखते हैं n बराबर कितना है? तो n बराबर हमारे पास 4 था और 4 ही चुनाव करना, यानी x बराबर यहाँ पर 4। P की जगह पर 4/7 और इसकी कितनी घात x है? तो x बराबर कितना लिया है? 4 गुणा। ओके, Q बराबर 3/7 है, n बराबर 4 है और x बराबर भी 4 है। अब ध्यान से समझना है, 4 की कीमत कितनी आती है? 1 आती है। ओके, 4 का 4 घात होती है तो कितना आता है? 256 आता है, ये तो आपको याद हो गया होगा। 7 की 4 घात है तो वो हमने अभी ज्ञात किया था, 2401 आता है, तो यहाँ भी 2401 लिखते हैं। ओके, गुणा किसी, यहाँ पर 0 घात बचेगी तो किसी भी संख्या की 0 घात का मतलब इतना होता है।
बराबर भाई गुणा करेंगे एक का इससे करेंगे तो 256 का 256, यहाँ पर 2401 आता है। इसमें भाग कर लेते हैं, तो हमने इसका भाग किया है तो हमारे पास आया है 0.1066 आया है। तो चारों गेंद सफ़ेद मिले, उसकी संभावना x बराबर 0.1066 है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।